हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था पावर ऑफ लेंस। आज हम क्लियर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस। जब दो लेंस को क्या कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तो उनकी फोकल लेंथ किस टाइप से चेंज होती है उसको हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में, नीट जेई एग्जाम्स में क्या होता है, आता है। ओके, तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, कॉम्बिनेशन के लिए हमने टू थीन लेंसेस ले लिए हैं। ओके, पतले पतले लेंसेस लिए हैं ताकि क्या होगा कि पतले रहेंगे तो O1 और O2 का एवरेज हमें यहाँ पर मिल जाएगा। O मींस सारे डिस्टेंसेस हम इनके दोनों के मीड पॉइंट से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, कंसिडर कर लिया कि हमारे पास टू लेंसेस हैं। ओके, ये फर्स्ट और ये सेकेंड लेंस है। इनकी फोकल लेंथ क्या है? फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ f1 है, वहीं पर सेकेंड लेंस की क्या है, फोकल लेंथ l2 है। ओके, अब कंसिडर कर लेते हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है O। ओके, ये बिल्कुल हमारे लेंस जैसा ही, लेंस मेकर फॉर्मूला जिसे हमने डिराइव किया था, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि हम पहले फर्स्ट लेंस के लिए निकालेंगे फोकल लेंथ, फिर सेकंड लेंस के लिए निकालेंगे फोकल लेंथ, और दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो फोकल लेंथ किसकी आ जाएगी, एक पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ जाएगी। ओके, तो यहां से ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे फर्स्ट लेंस पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है। ओके, अब हमें पता है कि ये लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इससे जाने वाली रहती लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस होता है। ओके, तो यहां से इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और सेकेंड लेंस के एब्सेंस में, मीन सेकेंड जो लेंस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इससे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, पहले हम इसके लिए निकालेंगे तो इसको हम प्रेजेंट नहीं मानेंगे। ओके, तो यहां से लाइट रे इस पर इंसिडेंट हुई और रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर कहीं पर किसी पॉइंट पर जाकर मिलती है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के सेकेंड लाइट रे ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होती, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हो रही तो विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी और यहां पर जाकर लाइट रे मिल जाएगी। अब यहां पर दोनों लाइट रे मिल रही है, फर्स्ट और सेकेंड। जहां पर लाइट रे मिलती वहीं पर क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। ओके, तो यहां से यहां पर क्या बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगा आईरेस। हमें पता है कि फाइनल इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि अभी सेकेंड लेंस को भी हम इन्वॉल्व करने वाले हैं सेकेंड केस में। ओके, तो इसलिए यहां पर इमेज फाइनल नहीं बनेगी, इसलिए हमने आईरेस यहां पर ले लिया है। ओके, अब यहां पर हम इससे रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, तो लिखते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट लेंस। ओके, तो रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है फोकल लेंथ का, 1/a इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ओके, f क्या थी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, v ऑप्टिकल सेंटर टू इमेज की डिस्टेंस थी, u ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस थी। ओके, तो फोकल लेंथ, फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f1। ओके, ये हमने लेके रखी है, इक्वल्स टू v इमेज तक की डिस्टेंस। तो यहां से इमेज तक की डिस्टेंस हमने कंसिडर कर ली है v डेज है। ओके, क्या है, v डेज। तो 1/v डेज माइनस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या है, u होती है, इसलिए 1/u। क्लियर है? तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन। ऐसे कैसे सेकेंड लेंस से रिफ्रैक्शन निकालेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। ओके, अब कंसिडर कर लीजिए कि आप सेकेंड लेंस भी प्रेजेंट है, तो सेकेंड लेंस जब प्रेजेंट रहेगा तो इसका एक बार और रिफ्रैक्शन होगा। ओके, इसलिए इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया, फर्स्ट लेंस ने इसको ऐसी जा रही थी सीधी, तो इसने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, कन्वर्ज किया। ओके, अब दूसरे लेंस पर ये जो रे है ये इंसिडेंट होगी, तो सेकेंड लेंस भी क्या करेगा, इसको फिर से कन्वर्ज करेगा, तो एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, और फाइनली आपकी जो लाइट रे है यहां पर कहीं पर जाकर इंसिडेंट होगी। सेकेंड लाइट रे यहां से जाएगी, तो बाद में फाइनल इमेज जो बनेगा वो आई यहां पर बनेगा। ओके,
अब फाइनल इमेज के लिए हम डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं कि क्या है, v है। ओके, तो हम सेकेंड लेंस के लिए रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस से रिफ्लेक्शन, तो फॉर्मूला वही रिलेशन हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ओके, सेकेंड लेंस के लिए फोकल लेंथ कितनी है, 1/f2। सेकेंड लेंस के लिए इमेज तक की डिस्टेंस, क्योंकि फाइनल इमेज बनी इसलिए v 1/v माइनस ऑब्जेक्ट। अब देखो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, इस लेंस मेकर फॉर्मूले में हमने देखा था। ओके, फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये था, इसने इसकी इमेज को यहां पर बनाया। ओके, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनाया। सेकेंड लेंस ने क्या किया, इस इमेज को यहां से उठाकर यहां पर बिठा दिया। तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन, ये रहेगा आई डैश। ओके, तो उसकी इमेज यहां पर बनेगी। ओके, फिर से फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये था, फर्स्ट लेंस ने ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनाई। ओके, इसको यहां से यहां बिठाया। सेकेंड लेंस ने क्या किया, इसको यहां से उठाकर यहां बिठाया। तो सेकेंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो आई डैश रहेगा, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या रहेगी, v डैश। ओके, तो माइनस 1/v डैश। इक्वेशन नंबर 2। ओके, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। फर्स्ट के लिए हमने रिफ्लेक्शन निकाला, सेकंड के लिए दोनों को ऐड करेंगे। ओके, तो बाय फर्स्ट प्लस सेकंड क्या मिलेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है। ओके, क्या बचता है हमारे पास, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/v को आगे लिख देते हैं, प्लस का है, माइनस 1/u। ओके, अब क्या होगा कि कंबाइन हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड लेंस कंबाइन हो गया। अब कंबाइन हो गया तो कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम किसने किया, कॉम्बिनेशन के लिए फर्स्ट के लिए इसने ऑब्जेक्ट का काम किया था, सेकंड के लिए इसने ऑब्जेक्ट का काम किया था। बट जब दोनों कंबाइन हो गए तो कंबाइन होने पर ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, O, और कॉम्बिनेशन के बाद इमेज का काम कौन कर रहा है, I कर रहा है। ओके, तो कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा O और वहां तक डिस्टेंस हो जाएगी U, और कॉम्बिनेशन के लिए इमेज हो जाएगा फाइनल I और इमेज तक की डिस्टेंस हो जाएगी V। ओके, तो हम लिख सकते हैं फॉर कॉम्बिनेशन। ओके, कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ओके, मींस 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू हम क्या प्रूव कर सकते हैं, 1/f। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/f, और यही हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है लेंस के लिए फोकल लेंथ का। ओके, तो इस टाइप से फोकल लेंथ ऐड होती है दो लेंसेस की, ये फाइनल फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन के बाद में, और ये किसकी इक्वल रहेगी, फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल प्लस सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ओके, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू, यहां पर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, f1 f2 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मींस f1 प्लस f2, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f1 f2 बाय f1 प्लस f2, और यही हमारा फॉर्मूला रहेगा किसके लिए, कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, तो जब भी दो लेंस कंबाइन होते हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आपको फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ कुछ गिवन होगी, सेकंड की कुछ गिवन होगी, तो आप उसकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, तो ये है पूरा डेरिवेशन, आगे हम बढ़ेंगे इसमें ही। ओके, तो इसको आप लिख लीजिए नोट्स में अपने। अब इसमें हम कुछ केसेस पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या जरूरी है क्या दोनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस ही हो, ठीक है, हो सकता है दोनों लेंस कॉन्केव हो सकता है दोनों में से एक लेंस कॉन्वेक्स हो, दूसरा लेंस क्या हो,
कॉन्केव हो। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम इसमें स्टडी करते हैं। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, आप वीडियो को रोककर इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम लेंगे। ओके, और एक इसको ले लेंगे। ओके, तो हमारा इसका क्या फॉर्मूला था, एक था 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, और इसको हमने सॉल्व किया था तो f कितना आया था, f आया था हमारे पास f1 f2 बाय f1 प्लस f2। ओके, अब हम कुछ केसेस ले रहे हैं जब दोनों लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, केस नंबर फर्स्ट, ओके, व्हेन बोथ लेंसेस आर कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, तो f1 कैसा रहेगा, पॉजिटिव, f2 भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे होती है, दोनों पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट भी कॉन्वेक्स है, सेकंड भी कॉन्वेक्स है, तो दोनों की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, मींस f1 भी पॉजिटिव, f2 भी पॉजिटिव। अब दोनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पर प्लस प्लस यहाँ पर रख दो प्लस प्लस, तो आपकी फाइनल फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ मतलब जोड़ दिया, उसके बाद भी क्या आ रही है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, मींस पॉजिटिव आ रही है, तो कॉम्बिनेशन किसके जैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की जैसे बिहेव करेगा। ओके, अगली बात समझ में, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमने कॉम्बिनेशन में दोनों लेंस कौन से लिए, कॉन्वेक्स लेंस से लिए फर्स्ट केस में। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहेगी, सेकंड लेंस की फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब f1 भी प्लस में पुट कीजिए यहाँ पर, ओके, f2 भी प्लस में पुट कीजिए। जब आप इनको पुट करोगे पॉजिटिव में, तो आपका फाइनल जो है का आंसर इनको सॉल्व करने पर मिलेगा, वो कितना मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और जब f पॉजिटिव फाइनल आएगा, मीन्स दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा ये सब पूरा, ठीक है, वो किसके जैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कैसे है, ये पॉजिटिव आई है। ओके, सेकंड केस, व्हेन बोथ लेंसेज आर कॉन्केव, ठीक है, दोनों कैसे हैं, कॉन्केव लेंस है। अब हमें पता है कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है, मीन्स हमने दोनों कॉन्केव लेंस ले लिए हैं इस टाइप से। अब हम इनको कंबाइन कर रहे हैं। अब हमें पता है फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ कैसी रहेगी, नेगेटिव, सेकंड की फोकल लेंथ भी कैसी रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ओके, अब अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, ओके, यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/-f1, यहाँ पर प्लस 1/-f2। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 1/f इक्वल्स टू -1/f1 -1/f2, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, तो 1/f इक्वल्स टू -1/f1 प्लस 1/f2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आंसर कैसा मिलेगा आपको, फाइनली आंसर जो आपको मिलेगा फोकल लेंथ का, वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो। ओके, और नेगेटिव मिल रहा है, मींस कॉम्बिनेशन का बिहेवियर किसके जैसा रहेगा, कॉन्केव के जैसा रहेगा। ओके, यहाँ पर कॉम्बिनेशन का जो बिहेवियर आ रहा था फर्स्ट केस में, वो पॉजिटिव आ रहा था फोकल लेंथ, फाइनल फोकल लेंथ, मींस पॉजिटिव किसकी फोकल लेंथ होती है, कॉन्वेक्स की, बट यहाँ पर कंबाइन करने के बाद आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो फाइनल जो फोकल लेंथ रहेगी वो नेगेटिव होने के कारण जो लेंस रहेगा कौन सा रहेगा, कॉन्केव रहेगा। ओके, तो फर्स्ट केस में हमने दोनों कॉन्वेक्स लेंस लिए, सेकंड में दोनों हमने क्या लिए, कॉन्केव के लिए हैं लेंसेस। अब हम एक क्या लेंगे, एक हम लेंगे कॉन्वेक्स और दूसरा क्या लेंगे, कॉन्केव। ओके, तो एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव के लिए देखते हैं क्या चेंजेस आता है फोकल लेंथ में। ओके, केस नंबर थर्ड,
फर्स्ट लेंस कैसा है, फर्स्ट लेंस हमारा कैसा है, तो लिख देते हैं फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स, सेकेंड लेंस कॉनकेव। ओके, अब फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ f1 कैसी होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसकी प्लस f1। और सेकेंड लेंस के लिए फोकल लेंथ f2 कैसे होगी, नेगेटिव, क्योंकि इसकी कैसे होती है, माइनस। ओके, अब ये वैल्यूज हम यहां पर पुट करते हैं, तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/-f2, f1 और f2 की वैल्यूज पुट कर दी। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा f इक्वल्स टू f1 f2 बाय f2 माइनस f1। ओके, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको क्या मिलेगा, f1 f2 बाय f2 माइनस f1। अब कंसिडर कर लीजिए कि आपका f1 मींस फर्स्ट फोकल लेंथ, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ से बड़ी है, मींस f1 इज ग्रेटर देन टू द f2। मान लो कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो हमें पता चल जाएगा f1 इज ग्रेटर देन टू द f2। ओके, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो f इक्वल्स टू f1 f2, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर तो। ओके, ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है, बट नीचे अगर हम देखें तो नीचे कौन बड़ा है, f1 बड़ा है और f2 क्या है, छोटा है। अब f1 बड़ा हो गया है और f2 छोटा हो गया है, तो छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। तो अब जब कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा तो कॉम्बिनेशन किसके जैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव फोकल लेंथ वाले लेंस के जैसा। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, तो कॉनकेव लेंस की होती है। ओके, तो ये फर्स्ट इसमें केस था। सेकेंड, f2 इज ग्रेटर देन टू द f1। अब आपका f2 बड़ा है f1 से, तब f कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव। f2 बड़ा f1 छोटा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो पॉजिटिव आएगा फोकल लेंथ। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किस लेंस की होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस की होती है। मींस जब आपका f2 इज ग्रेटर देन f1 होगा तो आपका जो कॉम्बिनेशन इन दोनों लेंस का, चाहे एक आपका कॉन्वेक्स हो चाहे एक आपका कॉनकेव हो, बट कॉम्बिनेशन जो बिहेव करेगा इसके जैसा करेगा, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव करेगा। थर्ड केस, इफ f1 इक्वल्स टू f2, ये दोनों इक्वल हो गए f1 f2, तो दोनों इक्वल हो गए तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। और किसी भी वैल्यू में 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, f इक्वल्स टू इंफिनिटी। और इंफिनिटी फोकल लेंथ किसकी होती है, एक ग्लास प्लेट की होती है। ओके, कि लाइट रे एक ग्लास प्लेट में एंटर की, ट्रांसपेरेंट में। ओके, उसने इसको बेंड ही नहीं किया, तो वो कहां पर जाकर मिलेगी, कहीं पर नहीं, वो तो इंफिनिटी पे जाके मिलेगी। ओके, तो इसका जो बिहेवियर रहेगा एक सिंपल ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट के जैसा बिहेवियर रहेगा। ओके, तो ये हमारा थर्ड केस था जिसमें एक लेंस था कॉन्वेक्स, सेकेंड लेंस था कॉनकेव। ओके, उसके लिए हमने फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव पुट की, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो एक की प्लस एक की माइनस पुट की, फॉर्मूले को सॉल्व किया तो आया f इक्वल्स टू f1 f2 बाय f2 माइनस f1। फिर हमने केसेस लिए, कंसिडर कर लिया कि फर्स्ट की फोकल लेंथ बड़ी है सेकंड से, तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में आएगा तो लेंस जो कॉम्बिनेशन उसका बिहेवियर कॉनकेव के जैसा होगा। ऐसे कैसे सेकंड केस में f2 इज ग्रेटर देन f1, मींस इसकी फोकल लेंथ इससे बड़ी रहती है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो f किस आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव फोकल लेंथ है, मींस कॉम्बिनेशन जो का है उसका बिहेवियर कॉन्वेक्स लेंस जैसा होगा। और अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो फोकल लेंथ आपका आ जाएगा इंफिनिटी, और इंफिनिटी फोकल लेंथ आएगा, इसका बिहेवियर किसके जैसा रहेगा, सिंपल ग्लास प्लेट के जैसा रहेगा। ओके, तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसमें एक और हम चीज सॉल्व कर सकते हैं,
हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 और पावर क्या होती है, p इक्वल्स टू 1/f। ओके, तो इसकी प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, p पावर 1/f1 मींस फर्स्ट लेंस की पावर और 1/f2 मींस सेकेंड लेंस की पावर। ओके, तो पावर इस टाइप से कंबाइन होती है लेंसेस में। ओके, तो ये था हमारा पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। ओके, थैंक यू।